नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ 11 मार्च को जम्मू बंद का आह्वान दिया गया है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों द्वारा यह संयुक्त आह्वान दिया गया है। जम्मू के सभी बाजार 11 मार्च को बंद रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है, जिसमें जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और इसके अलावा दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस बंद का आह्वान किया है। तो 11 मार्च यानी आने वाले कल को जम्मू बंद का आह्वान दिया गया है। दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ 11 मार्च को जम्मू बंद का आह्वान दिया गया है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त आह्वान दिया गया है। जम्मू के सभी बाजार 11 मार्च को बंद रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने यह ऐलान किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ इस फैसले को वापस लेने के लिए 11 मार्च को जम्मू बंद मनाया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। 11 को जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त आह्वान किया गया है। आपको बताते चले कि कल जम्मू के तमाम बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है। सांकेतिक आह्वान है और कहा गया है कि 11 मार्च को जम्मू बंद मनाया जाएगा। तो जम्मू के सभी बाजार 11 मार्च को बंद रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। देखिए, ये जो कॉल है बेसिकली हमने लोगों की डिमांड पे ये कॉल जो है वो दी है। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को अंडरस्टैंड करें कि चाहे कुछ भी है, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इंपोज करने की बात हो रही है, और वो भी स्पेशली मैं ऐसे टाइम में कहूंगा जब अभी लोग कोविड से भी उबर नहीं पाए। लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज देने की बात हो रही है, मुझे ये बात कही गई कि ये साल जो है जम्मू का सारा नक्शा चेंज हो जाएगा। तो मुझे अभी तक नक्शा दिखाई नहीं दे रहा। चेंज होने की बात जो है मैं क्या करूं। तो कल यानी 11 मार्च को जम्मू बंद का ऐलान किया गया है और जम्मू के तमाम बाजार कल बंद रखने का आह्वान किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ इस बंद का ऐलान किया गया है। इसका असर पूरे यूटी में ही एक तरह से देखने को मिल रहा है और इस पर एक तरह से गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जम्मू में कल प्रॉपर्टी टैक्स के मामले को लेकर, फैसले को लेकर एक तरह से बंद मनाया जाएगा, इसका बाकायदा ऐलान किया गया है। और हमारे साथ जम्मू से रजत भी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मैं शब्बीर आपके पास आना चाहूंगा कि कल जम्मू में बंद मनाया जाएगा, लेकिन जितनी नाराजगी लोगों में इस फैसले को लेकर जम्मू में है, इसी तरह का कुछ माहौल श्रीनगर और कश्मीर वैली में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात। गुस्सा बराबर है वहां भी, यहां भी, आम लोगों में भी, ट्रेडर्स में भी और जितने भी तबके समाज के हैं उनमें। अब जम्मू में बंद का ऐलान कर दिया गया है। यहां जो चैम्बर है उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया। इम्कान लग रहा है कि वो इस बंद का साथ देंगे। मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से, हालांकि वो साफ तौर पे नहीं, लेकिन इस बंद का साथ यहां भी देंगे क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके यहां भी बहुत गुस्सा है लोगों में। खास तौर पे 3 चीजों पे गुस्सा है। एक तो ये लोग जो कह रहे थे, जो अभी ये बात हुई कि यहाँ पे काफी झेला है लोगों ने। सिर्फ कोविड की महामारी नहीं है, कोविड की महामारी तो पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में हुई। कश्मीर ने 370 हटाने के दौरान भी काफी कुछ झेला, उससे पहले भी बहुत कुछ झेला। हड़तालें कई सालों की, अगर आप पिछले 30-32 साल में देखें तो यहाँ अगर मिलाएं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 12 साल हड़ताल रही। अब वो दौर हड़तालों का खत्म हो चुका, हालात अब ठीक हैं, अब कर्फ्यू भी नहीं लगते। 370 के दौरान जो हालात बने, उससे पहले जो मिलिटेंसी के दौरान बने, उसका असर यहाँ की इकोनॉमी पे पड़ा।
कल ही मैंने एक स्टोरी की, यहाँ पे अभी अगर ट्रेड देखें, स्मॉल ट्रेडर जो हैं उनकी ट्रेड ऑल टाइम लो है। जो आम लोगों की बात करें, हालांकि सरकार ने ये आश्वासन दिया, ये यकीन दहानी कराई कि टैक्स 40% लोगों पे तो लगेगा नहीं, उसके बाद जो लोग हैं उन पे कम लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाना चाहिए। लोग जो म्युनिसिपैलिटीज में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी के लिए तैयार नहीं। जाहिरी तौर पे तो वो सीधे तौर पे यहाँ के डिप्टी मेयर ने कहा, यहाँ के मेयर ने कहा कि वो इस हक में इस वक्त नहीं है। हालांकि वो मानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेकंड टायर थर्ड टायर में आ गए हैं, आप सेकंड टायर में आपको अपने रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको सर्विसेज देनी है। लेकिन तर्क ये है, वो ये है कि इस वक्त यहाँ लोगों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए। सरकार अभी बजिद है। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि इन लोगों का कहना है कि सरकार वहां से मामले थोपती है, बजाय इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले बातचीत की जाती, ग्राउंड बनाया जाता। ऐसा नहीं होता, पहले वहीं से ऐलान होता है, सरकार का ऑर्डर आता है, उसके बाद जब अगर हंगामा खड़ा हो गया तो सरकार फिर थोड़ी लचक दिखाती है, जैसा इस मामले में भी हुआ। जी बिल्कुल शब्बीर, तो लोगों में एक नाराजगी है। मैं रजत वोरा आपके पास आना चाहूंगा। रजत, कल जब जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कहा गया कि लोगों की डिमांड पर यह जम्मू बंद बनाया जा रहा है। यह हालांकि अभी एक तरह से शुरुआत है, और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो आगे और भी ज्यादा प्रोटेस्ट और एहतजाज और बंद एक तरह से देखने को मिलेंगे। तो लोगों की डिमांड पर यह बंद बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल अबू, जिस तरह से कल हमने चैम्बर के प्रधान अरुण गुप्ता से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोगों में यह नाराजगी है क्योंकि चैम्बर जो है जम्मू डिवीजन के सभी जिले जो है 10 जिले, उसके सभी ट्रेडर्स से जो है वो डील करता है, सभी रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने आते हैं। इवन के जम्मू के अगर हम अलग अलग बाजारों के एसोसिएशनों के प्रधानों की बात करें, वो भी उनसे मिलने आते हैं। तो सभी की तरफ से एक कॉमन कंसेंसस जो है वो कल बना था कि सारे लोग जो है मिलकर इस पर छुट्टी की अनाउंसमेंट, माफ कीजिएगा, बंद की अनाउंसमेंट जो है वो करें। और इसीलिए युवा राजपूत सभा भी उनके साथ थी, जिन्होंने एक लंबी एजिटेशन लड़ी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी के लिए। इसके अलावा कई सारे ऐसे संगठन जिन्होंने लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, वो उनके साथ जुड़े हुए थे। उनकी मांग थी कि प्रॉपर्टी टैक्स देने का अगर सरकार चाहती है कि लोग प्रॉपर्टी टैक्स दें, उससे पहले सरकार ये करे कि सहूलियतें दे, क्योंकि जम्मू में भी और श्रीनगर में भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत ऑलरेडी इतना पैसा म्युनिसिपैलिटीज को आया हुआ है कि वो अच्छे से कामकाज चला सकती है और उसका ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन भी कर सकती है। बट बजाय इसके कि ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाए, लोगों को सुविधाएं ज्यादा दी जाए, उस सरकार ने जो है यहां पर टैक्स लगा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर कही जा रही है वो ये है कि टूरिज्म का बूस्ट जरूर जम्मू कश्मीर में हुआ है, पर उसका जो इकोनॉमिकली अगर हम इंपैक्ट देखें तो जम्मू के लोगों में कम पड़ा है, क्योंकि कश्मीर में तो टूरिज्म बड़ा है, पर जम्मू में हम देखें तो उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट जो है, उसका जो फायदा है वो जम्मू के लोगों को कम हुआ है। सबसे पहला कारण कि जम्मू में जो ट्रेन पहले रुकती थी वो अब कटरा डायरेक्ट जाना शुरू हो गई है, तो लोग सीधा कटरा ही जाकर रुकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि रघुनाथ मार्केट, इसके अलावा हरी मार्केट और इसके अलावा कुछ ऐसे बाजार जो पुराने बाजार सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है, वहां पर जो है इतने ज्यादा जो लोग हैं वो खरीदारी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कमाई के जो साधन है वो लिमिटेड हो चुके हैं। इसीलिए चैम्बर की ये मांग थी कि पहले टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ उसको इकोनॉमिकली किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बेनिफिट दे सके, उसके लिए जो है वो प्रावधान बनाए जाए। हम देख रहे हैं वैष्णो देवी में भी कई सारे काम हो रहे हैं, पर उसको किस तरह से जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, उस पैसे को, उसको देखने के लिए प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए, बजाय इसके कि सरकार पहले प्रॉपर्टी टैक्स लगा ले, अपने रेवेन्यू जनरेशन के काम कर ले और लोगों पर जो है ऑलरेडी वो जीएसटी दे रहे हैं, ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस व्यापार मंडल दे रहा है। तो इसके लिए उनकी मांग थी कि व्यापार मंडल को थोड़ा एक समय दिया जाए,
पीरियड दिया जाए, वो पहले अपनी जो स्टेबिलिटी है वो हासिल कर ले, और उसके बाद अगर टैक्स लगाया भी जाता है, चाहे वो मीगर हो या ज्यादा भी हो, तो सभी ट्रेडर्स को मंजूर होगा, आम जनता भी उसके हक में होगी। और खास तौर पर म्युनिसिपैलिटीज और अगर काउंसिल्स ये फैसला लेती हैं, कॉर्पोरेशंस ये फैसला लेती हैं, तो सभी को ये मंजूर होगा, चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से ये फैसला लिया जाना चाहिए। जी अबू। बिल्कुल शब्बीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इसमें शब्बीर दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो जम्मू और श्रीनगर या जम्मू और कश्मीर का हम कहें तो जो राब्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जम्मू में अगर बंद मनाया जाएगा पूरे दिन का लेकर, तो उसके असर श्रीनगर या कश्मीर के दूसरे हिस्सों पर किस तरह से होंगे। और इसके अलावा अभी तक एक नाराजगी शब्बीर देखी जा रही थी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन इस तरह से लोग सड़कों पर निकल कर नहीं आए थे, या इस तरह से लोगों ने बंद का आह्वान नहीं किया था, बंद का ऐलान नहीं किया था। देखिए, जहां तक जुड़ने की बात है, कई मुद्दों पे जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग एक साथ नहीं आते, लेकिन ये कुछ मुद्दे कॉमन हैं। जो कॉमन मुद्दे हैं, जो आम इंसान के मुद्दे हैं, उनमें मसला दोनों का एक ही है। प्रॉपर्टी टैक्स वहां भी लगेगा, वहां भी लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, यहां भी। इस मुद्दे पे सब एक ही पेज पे है। काफी ऐसे जो होते हैं ये कॉमन होते हैं। पॉलिटिकल मुद्दों पे आपकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो आम जनता के साथ जुड़े मामले हैं उनमें एक ही राय है। खास तौर पे इस इशू पे एक ही राय है। अब ये कि जम्मू में क्यों कॉल दे सकती है चैम्बर, कश्मीर में क्यों नहीं दे सकती चैम्बर? हालांकि जम्मू में अभी इलेक्शन नए होने हैं, कश्मीर में चैम्बर का इलेक्शन हो चुका, नई कमिटी नया चैम्बर बना है, नए लोग आए हैं, नया प्रेसिडेंट बना है, कुछ ही दिन हुए, शायद इस वजह से भी। और खास वजह जो चीजें जम्मू में लोग खुलेआम सरकार के खिलाफ बयानात दे सकते हैं, यहां नहीं दे सकते। यहां कई तरह की मुश्किलात इसमें होती हैं। तो एक बात ये, लेकिन जहां तक मेरी इतलात है, यहां भी जम्मू बंद का जो चैम्बर ने कॉल दी है उसका असर यहां पे भी होगा, और कई अंजुमनें या ऐलानिया तौर पे या खुले तौर पे या फिर अंदर से उसका साथ देंगी, क्योंकि ये मामला सबके साथ जुड़ा हुआ है। और चैम्बर ने अगर जम्मू में कोई फैसला लिया है तो यहां भी लोग इसका साथ देंगे। जी, तो बिल्कुल जम्मू में जब बंद मनाया जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ असर श्रीनगर या कश्मीर के कुछ हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। मैं रजत, एक चीज जो आप बता रहे थे कि जम्मू रीजन की बात करते हैं तो इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हालांकि जिस प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ अर्बन एरियाज में ही एक तरह से इसका इंप्लीमेंट होगा, इसे एक तरह से लागू किया जाएगा। लेकिन इस बंद का असर अगर पूरे जम्मू रीजन पे हम बात करें तो क्या पूरे जम्मू रीजन पर भी इस बंद का असर हो सकता है? क्योंकि यह बंद तो सिर्फ जम्मू तक ही है, लेकिन क्या इस बंद का असर पूरे रीजन पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल अबू, इसका जो असर है वो सभी जिलों में पड़ेगा, सभी जम्मू के 10 जिलों में पड़ेगा। उसका कारण ये है कि सबसे पहली बात, जिस तरह से अर्बन एरियाज की बात की जा रही है, तो जिस तरह से जम्मू में अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो सभी जिलों में म्युनिसिपल कमेटी जो है वो पहले से बनी हुई है। वहां पर भी जो म्युनिसिपल कमेटीज के चेयर और जिस तरह से जम्मू में होता है उसी तरह से सभी जिलों में अर्बन लोकल बॉडीज काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पूरे 10 जिलों को रिप्रेजेंट करती है। करीबन 2700 से ज्यादा ट्रेडर्स जम्मू के अलग अलग जिलों से उस बॉडी में जुड़े हुए हैं। सभी जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चैम्बर से जुड़कर वोट भी जब इलेक्शंस होते हैं उसमें साझा करते हैं, और जब किसी भी जिले का किसी भी ट्रेडर का कोई मुद्दा होता है तो ये चैम्बर आगे आती है और उसको जो है वो सरकार के सामने उस मुद्दे को रखती है। इसीलिए इस बंद का जो असर है वो सभी जिलों में देखने को मिलेगा, क्योंकि कल हमने देखा कई सारे जो बाजार एसोसिएशन के जो वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने सभी को ये गुहार लगाई है, सभी से रिक्वेस्ट की है कि आप सब लोग इस सांकेतिक बंद में साथ दें, क्योंकि ये मुद्दा ना सिर्फ जम्मू सिटी का है या जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, बल्कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का है, पूरे जम्मू कश्मीर के व्यापारियों का है, पूरे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट का है। इसीलिए वो मांग की जा रही है कि सभी लोग इसका बंद करें, इस बंद में समर्थन दें, और साथ ही साथ जैसे ही ये बंद होगा तो एक सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि हम लोग जो है वो इससे नाखुश हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स के इस फैसले से जो है वो नाखुश हैं और इसको रोल बैक कराने की मांग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक दिन के इस बंद से सरकार के
खुलती हैं और प्रॉपर्टी टैक्स का जो फैसला है उसे रोल बैक नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में ये एहतिजाज, ये जो नाराजगी है वो बढ़ सकती है कि हो सकता है कि ये प्रदर्शन भी करें। और जिस तरह से चैंबर और हमने देखा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कई सारी एजुटेशनल लंबी लड़ी हैं, चाहे वो एम्स की हो, स्कॉच यूनिवर्सिटी की हो, सांबा को जिला बनाने की बात हो, ऐसे कई सारी एजुटेशनें जो लड़ी गई हैं, उसी को देखते हुए अब सरकार को यह तय करना है कि किस तरह से वो इनसे नेगोशिएट करती है। सरकार ने पहले भी कोशिशें की, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं बिल्कुल जम्मू बंद से लोग अपनी एक नाराजगी और सरकार को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और शब्बीर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भारत दौरा है। प्रधानमंत्री एंथनी आज दिल्ली में होंगे। एंथनी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। एंथनी का बयान आया है कि भारत में मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत अच्छे दोस्त हैं, यह भी बयान ऑस्ट्रेलिया के पीएम की तरफ से आया है। हम पार्टनर भी हैं और हम रोज अपने संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत दौरे पर हैं। गुजरात 2 दिन पहले पहुंचे थे और उसके बाद आज दिल्ली में है ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी। और आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पार्टनर भी हैं और हम रोज अपने संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। यह बयान आया है ऑस्ट्रेलियाई पीएम की तरफ से। तो गुजरात के बाद अब दिल्ली पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम। 4 रोजा भारत दौरे पर हैं और इससे पहले कल अहमदाबाद टेस्ट में भी हमने देखा था और आज की तस्वीरें जब राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भारत दौरा है, 4 रोजा दौरा है। इससे पहले वो गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम दिल्ली पहुंचे हैं जहां राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, आज की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते रोज बरोज मजबूत होते जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भारत दौरा है, 4 रोजा दौरा है। 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम भारत आ चुके थे। अहमदाबाद में उनका भव्य स्वागत किया गया था और आज दिल्ली दौरे पर है ऑस्ट्रेलियाई पीएम, जहां पर उनका राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि हम पार्टनर भी हैं और हम रोज अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ऑस्ट्रेलियाई पीएम का भारत दौरा है, अहमदाबाद में उनका जोरदार स्वागत किया गया था और आज वो दिल्ली में है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अबू ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहली बार भारत दौरे पर आए हैं और उनका अब इससे कुछ देर पहले ही भव्य स्वागत यहां पर राष्ट्रपति भवन में हुआ है और अब से करीब 1 घंटे के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है हैदराबाद हाउस में और उसके बाद दोनों देशों के बीच में कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे और उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट्स भी होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से कल गुजरात में दोनों प्रधानमंत्री, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एक साथ दिखाई दिए, सेल्फी खींचते हुए भी दिखाई दिए। और आज की अगर हम बात करें तो एक बयान अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आर ग्रेट फ्रेंड्स और उन्होंने ये कहा है कि जो पार्टनरशिप है उसको और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक अहम बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से
खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हमने देखा है कि इस साल में ही 4 बार ऐसे मौके सामने आए हैं जहां पर खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। ग्रेफिटी उन्होंने भारत विरोधी ग्रेफिटी उस पर लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लिखे गए हैं और वहां पर एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। तो ये एक अहम मुद्दा हो सकता है जिस पर भारत अपनी बात रख सकता है इस मुलाकात के दौरान, जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात आज 11:15 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से होने वाली है। तो जाहिर तौर पर एक अहम मुद्दा रहने वाला है। हालांकि भारत लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और ये कहता रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू कम्युनिटी के लोग या इंडियन ओरिजिन के जो लोग वहां पर हैं उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, ऑस्ट्रेलिया के पीएम इस दौरे पर काफी एक तरह से उत्साहित नजर आए और उन्होंने कई बार पीएम मोदी का जिक्र कर चुके हैं और अपने इस भारत दौरे को लेकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम रोज अपने संबंधों को और अपने रिश्तों को मजबूत करते जा रहे हैं भारत के साथ। देखिए, जाहिर तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं बहुत मजबूत हैं और हमने ये भी देखा है कि न सिर्फ क्रिकेट टाइज दोनों देशों के बीच में है बल्कि स्ट्रेटेजिक टाइज भी दोनों देशों के बीच में काफी मजबूत है। अब से कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि G20 विदेश मंत्रियों की जब मुलाकात हुई थी उसके अगले ही दिन क्वाड जो देश जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उनके विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई। तो जाहिर तौर पर ये संबंध बहुत घनिष्ठ हैं और प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी एल्बनीज़ के बीच में हमने किस तरह की कल केमिस्ट्री देखी थी जब वो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे थे। तो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से दोनों की आपस में जो संबंध है वो हम उससे समझ पा रहे थे कि किस तरह के जो टाइज हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये बहुत पहले से तय हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर यहाँ अहमदाबाद में मैच देखेंगे। लेकिन उसके बाद वो मुंबई भी गए और INS विक्रांत में उनका गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ ऑस्ट्रेलिया के पीएम का। और आज जो मुख्य दिन यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और इसमें माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर भी होंगे। और उसके बाद जब प्रेस स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो संबंध हैं उसमें एक जो मुद्दा पिछले कई हफ्तों से चल रहा है वो खालिस्तानी मुद्दा है। और हमने ये देखा है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ गांधीनगर में थे, गुजरात में थे, उसके साथ साथ में हमने देखा कि ब्रिस्बेन में भी एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थकों ने इस तरह के वीडियोस जारी की है महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे। तो जाहिर तौर पर यह चिंता का विषय है और ऐसे में भारत सरकार ये जरूर चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस तरह का भय का माहौल पैदा करते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब भारत की बात होती है और विश्व के दूसरे कंट्रीज से भारत की दोस्ती और संबंध की बात होती है तो 2014 के बाद से भारत की जो एक्सटर्नल पॉलिसी रही है उसमें एक बड़ा बदलाव एक तरह से देखने में आया है। और यही बात है कि जब विश्व स्तर पर हिंदुस्तान की बात होती है तो एक बड़ा बदलाव पहले के मुकाबले में देखने को मिल रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर भारत जो है वो तेजी से उभर रहा देश है और ऐसे में जो तमाम मुल्क उस वक्त भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ यूके बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ मजबूत, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। तो ऐसे में साथ ही साथ जो इंडियन लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी की जो लीडरशिप है उसके साथ भी कई देश अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, जोड़कर देखना चाहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब पिछले साल US गए थे तो उस वक्त भी जब क्वाड की बैठक हुई थी और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से भी हुई थी, तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा उभरता हुआ मुल्क है कि हर कोई देश इस वक्त अच्छे संबंध चाहता है भारत के साथ में। तो जाहिर तौर पर ये एक अहम दौरा है जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। और ये इससे पहले की जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं उनके साथ भी, टोनी एबर्ट के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी संबंध रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से वो भी इससे पहले भारत आ चुके हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये रिश्ता जो है ये स्ट्रेटेजिक टाई के तहत आता है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन के तहत ये रिश्ता आता है। तो जाहिर तौर पर भारत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि यूके की इकोनॉमी को भारत सरपास कर चुका है। तो जाहिर तौर पर एक मजबूत इकोनॉमी को, एक मजबूत पावर के तौर पर भारत को आजकल देखा जाता है। इसीलिए बड़े बड़े देशों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के दौरे और आज दिल्ली का दौरा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी, और माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो संबंध हैं उनमें और ज्यादा मजबूती बढ़ेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। एनसी प्रमुख ने कल ऑल पार्टी बैठक बुलाई है। बैठक 11 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में जेके एसएसबी प्रत्याशियों के विरोध पर चर्चा संभव है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स बुलडोजर कार्रवाई के दावे पर भी चर्चा संभव है। फारूक अब्दुल्ला के जम्मू आवास पर यह बैठक कल 3 बजे होनी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनसी ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और कई ऐसे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। श्रीनगर से हमारे सहयोगी इस खबर पर परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू से हमारे सहयोगी रजत वोहरा हमारे साथ जुड़े हुए। रजत, जिस तरह से कई मुद्दे हैं, जेके एसएसबी की बात करें और प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, इन मुद्दों पर पहले हम देख रहे थे कि लोगों में एक नाराजगी थी, छात्रों में एक नाराजगी थी, युवाओं में एक नाराजगी थी, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की भी एक तरह से एंट्री हो रही है। जी बिल्कुल अब्बू, पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री जो है वो होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुद्दे इस समय बने हुए हैं जनमानस के, खास तौर पर जेके एसएसबी एस्पायरेंट जो पिछले काफी समय से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपटेक कंपनी को हटाया जाए, जो कि जेके एसएसबी द्वारा कराए जा रहे जो एग्जाम है उसमें वो कंडक्ट पूरी तरह से करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इस समय बना हुआ है, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले ही कहा है कि कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक काफी बड़ा झटका है और लोगों को इससे नुकसान होगा। वहीं अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगे उसका भी मुद्दा यहां पर उठाया जा सकता है। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस बठिंडी में ये जो मीटिंग है वो होनी है, जिसमें कि पीएचडी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जितनी भी पार्टियां हैं वो होंगी। इसके अलावा जम्मू से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल होंगे, मनीष सैनी जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रधान है जम्मू कश्मीर के, वो जुड़ेंगे। इसके अलावा जम्मू बेस्ड पार्टियां, डोगरा सदर सभा और कुछ और पार्टियां भी जुड़ने का अनुमान है और ये सारी पार्टियां मिलकर चिंतन मंथन करेंगी कि जम्मू कश्मीर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर किस तरह से हम रिएक्ट करें और सरकार तक किस तरह से, चाहे वो जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या केंद्र सरकार हो, वहां तक ये मुद्दे या वहां तक अपनी आवाज किस तरह से पहुंचाई जा सके। वहीं दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हर एक पार्टी, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो इस समय सभी लोग ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जुलाई 2018 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई भी स्थायी सरकार नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हुए। इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चुनी हुई सरकार हो और जो भी फैसले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ले या फिर केंद्र सरकार से डायरेक्टली आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे ले, जम्मू कश्मीर के चुने हुए लोग ले। इसीलिए ये मीटिंग जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे पहले जम्मू और श्रीनगर में अलग अलग मीटिंगें पीएचडी की हुई हैं, उसमें कई बारी अलग अलग पार्टियों ने अपनी जो राय है वो रखी है और उसके बाद ये देखा गया है कि वो या तो केंद्र सरकार में मिलने जाते हैं या फिर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नुमाइंदे मिलते हैं और अपनी जो कॉमन कंसेंसस है, मेमोरेंडम है, वो लेकर वहां पहुंचते हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक्शन भी जो है किया जाता है। इसीलिए कल की मीटिंग पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि क्या कुछ चर्चाएं वहां पर होती हैं और उसके बाद इन पार्टीज की क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी। जी अबू, तो बिल्कुल कल की ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। परवेज, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि एक लंबे गैप के बाद इस तरह की ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है, जिसमें तकरीबन तमाम पार्टियां जो है एक तरह से शामिल होंगी, शिरकत करेंगी। क्या आपको लग रहा है कि जेके एसएसबी और प्रॉपर्टी टैक्स ये मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन जब तमाम सियासी पार्टियां जुटेंगी तो इसमें और भी मुद्दों पर चर्चा संभव है? अब बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछली मीटिंग्स हुई हैं, ऑल पार्टी मीटिंग्स, यहाँ पे उनका आउटकम कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। परवेज, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अगर हम बात करें उस टाइम मुद्दे, आवाज ही नहीं जी हुरैरा, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी हुरैरा, जैसा मैं कह रहा था कि जो पिछली ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं उनका आउटकम खास नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा इन ऑल पार्टी मीटिंग्स में यकीन नहीं रखते हैं और इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। लेकिन इस बार जो मुद्दे चूज किए गए हैं, चाहे वो जेके एसएसबी के एग्जाम्स के हवाले से हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या जो इविक्शन, लैंड इविक्शन का यहाँ पे सिलसिला चल रहा था उसके हवाले से हो, तो मुद्दे अवाम के रिलेटेड हैं, जो अवाम के जो परेशानियां हैं उनके रिलेटेड ये मुद्दे हैं। तो बेशक लोगों
नजरें गड़ी हुई हैं इस मीटिंग पे। अगर हम बात करें खासतौर अगर हम जेके एसएसबी के जो हालिया जो एपटेक का जो सामने आया है किस्सा, उसके हवाले से हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज पहले से ही इसमें कूद पड़ी थी, इस इशू को वो पहले से ही हाईलाइट कर रहे थे। हमने देखा कि कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं वो यहाँ प्रेस एनक्लेव में जो बच्चे जो एस्पायरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ मिले, वो वहां पे उनके साथ बैठे, उन्होंने भी एहतजाज में उनके हिस्सा लिया। तो ऐसा लग रहा है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उसको घेरने की पूरी एक तैयारी चल रही है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अब इस ऑल पार्टी में शामिल होंगे और इसमें शमूलियत करेंगे, तो तैयारियां इसी तरफ जा रही हैं कि जो मुद्दे पिछले कुछ रोजों में जो कुछ दिनों में जो सामने आए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का हो, जेके एसएसबी एग्जाम्स का हो, या फिर जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स इससे पहले आए हैं, एसआई का रिक्रूटमेंट स्कैम हो, जल शक्ति जेईज का स्कैम हो, वो सारे मुद्दे जो हैं ये इस पार्टी में, इस ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे और फर्दर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इन पॉलिटिकल पार्टीज की, किस तरह से इन मुद्दों पे ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को घेरेंगे, ये अभी इस मीटिंग में तय किया जाएगा। हालांकि जमीनी सतह पर फिर कितना काम होता है वो देखने वाली होगी, क्योंकि आज तक जैसे मैं कह रहा था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का ऑल पार्टी मीटिंग्स का कुछ आउटकम खास नहीं रहा है। लेकिन इस बारी क्योंकि अवाम के मुद्दे हैं तो लोगों की नजरें काफी गड़ी हुई हैं इस पे। दूसरी ओर अगर हम बात करें, कल इस मीटिंग के साथ साथ जम्मू बंद की कॉल भी दी गई है, जिसका पहले ही वहां के काफी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो अपोज कर रहे हैं। और साथ में अगर हम श्रीनगर की बात करें यहाँ या कश्मीर वैली की बात करें, अभी यहाँ पे हमने इस किस्म का कोई बयान नहीं देखा कि इस कॉल को सपोर्ट करते हुए या इस कॉल की हिमायत करते हुए सिर्फ एक दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ की, चाहे हम गुलाम नबी आजाद की पार्टी की बात करें, उन्होंने सपोर्ट किया है जम्मू की कॉल की। लेकिन यहाँ के जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, केसीसीआई, उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि वो इस कॉल को सपोर्ट करें। ये भी एक देखने वाली बात है कि श्रीनगर में इसके खिलाफ अभी आवाज नहीं उठाई जा रही है। हालांकि इक्का दुक्का जो अलग अलग से लोग हैं वो इसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मिन जुमला अभी कोई इसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, कोई लाए अमल नहीं यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया। लेकिन जम्मू में इसकी खूब अपोजिशन हो रही है, क्योंकि जम्मू वाले ज्यादा हर्ट हो गए इससे, क्योंकि काफी सपोर्ट है जम्मू में बीजेपी को, और क्योंकि बीजेपी सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मरकज की तरफ से चलती है और मरकज में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में उनकी नाराजगियां ज्यादा हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बिल्कुल। परवेज, कल की जो ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है इस पर सियासी यानी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल सभी की एक तरह से नजर होंगी, क्योंकि काफी दिनों के बाद इस तरह की, और खासतौर से जिस तरह से परवेज आप बता रहे थे कि अवामी मुद्दे ज्यादातर हैं जिन्हें लेकर ये एक तरह से मीटिंग बुलाई जा रही है, इस वजह से सभी की नजरें कल की इस ऑल पार्टी मीटिंग पर एक तरह से टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रजत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से लिए। 16 channels, 15 languages, 26 states, 12 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एनसीपी प्रमुख ने कल ऑल पार्टी बैठक बुलाई है। यह बैठक 11 मार्च को यानी कल दोपहर 3 बजे होगी। जेके एसएसबी प्रत्याशियों के विरोध पर चर्चा इसमें संभव है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और बुलडोजर कार्रवाई के दावे पर भी चर्चा इस मीटिंग में संभव है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें कई पार्टियां शिरकत कर सकती हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स कार्रवाई पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई जो इश्यूज गर्म हैं इन दिनों, इन इश्यूज पर भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा संभव है, चर्चा हो सकती है। एनसी प्रमुख ने कल पार्टी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कई पार्टियां, जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां इसमें शिरकत करेंगी। बैठक कल 3 बजे होगी। जेके एसएसबी, जिसे प्रत्याशियों का विरोध, जबरदस्त विरोध हो रहा है, इस पर भी चर्चा संभव है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पूरे यूटी भर में इस पर एक तरह से नाराजगी देखी जा रही है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यू पर भी एक तरह से चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। तो एनसी चीफ ने कल ऑल पार्टी बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई इश्यूज पर बात हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कल कहा जा रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुलाई गई है। कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इस मीटिंग में शामिल होंगे और कौन कौन से बड़े इश्यूज हैं, बड़े मुद्दे हैं या बड़े एजेंडे हैं जिन पर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है? देखिए अबू हुरैरा, ये मीटिंग जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई है और जम्मू में जो उनकी रेजिडेंस है वहाँ ये मीटिंग होगी। मीटिंग का समय जो है शेड्यूल दिया गया है कि 3 बजे ये मीटिंग होगी और इसमें लगभग तमाम अपोजिशन पार्टीज शिरकत करेंगी, जिसमें खासतौर पर जो काबिल जिक्र पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके साथ ही सीपीआईएम है और जम्मू से जो शिवसेना है वो इसमें शिरकत कर सकती है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि क्या वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगी या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उससे दूरी ही बना रखी थी। अब ये देखना होगा कि क्या वो इस मीटिंग में शामिल होते हैं या नहीं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस मीटिंग से दूर ही रहेंगे, बाकी जो पार्टीज हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, अभी 2-3 मुद्दे जो है वो खास तौर पर जो छाए हुए हैं जम्मू कश्मीर में। एक तो यह है कि जो इविक्शन का मामला है, जिसपे जो सरकारी जमीन पर से नाजायज कब्जा हटाने की बात की जा रही है और उसमें काफी एक्शन भी हुआ है। हालांकि अभी उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। अभी ज्यादा इविक्शन के बारे में उतनी ज्यादा कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी एक मुद्दा वो है। दूसरा जो प्रॉपर्टी टैक्स का है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने देखा कि जितनी भी सियासी पार्टी हैं उन्होंने पहले से ही इस मामले की अपोजिशन की है। और हमने ये भी देखा कि जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है उसने कल जम्मू बंद की काल भी दी है। यानी जो कारोबारी तबका है उसमें जम्मू जो बार एसोसिएशन है, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की, वो भी उसमें जो है सपोर्ट उसका कर रही है। यानी जिस तरह के रिजेंटमेंट लोगों में है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है एक मीटिंग के एजेंडे में। और तीसरा जो एसएसआरबी की तरफ से जो रिक्रूटिंग एजेंसी हायर की गई है एप्टेक, उसके लिए भी हमने कल भी देखा कि जो एस्पायरेंट्स थे उन्होंने लगातार बिल्कुल। यानी मनोज, कल की इस मीटिंग के असर आने वाले जो मुद्दे हैं और जो मुद्दे आजकल हैं इन पर पड़ सकता है और इसके अलावा क्या क्या मुद्दे होंगे या एजेंडे होंगे जिन पर इस पर बात होगी, ये भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू श्रीनगर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। रामबन बानिहाल के बीच आज यातायात बंद है। एसएसपी रामबन का बयान आया है कि केवल डोडा किश्तवाड़ राजमार्ग यातायात के लिए खुला रहेगा। तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहेगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें, अपडेट आपको दे दें कि रामबन बानिहाल के बीच आज यातायात बंद रहेगी। घर से निकलने से पहले आप जरूर इस पर ध्यान दें। एसएसपी रामबन का बाकायदा बयान आया है कि डोडा किश्तवाड़ राजमार्ग यातायात जारी रहेगा, लेकिन जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वो बंद रहेगा। और श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मौसम श्रीनगर में रात में
आग लगी है। आग में कुछ दुकानें जलकर खाक हुई हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि मैसूमा श्रीनगर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रात में आग लगी है। आग में कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से यह आग लगी है। तो श्रीनगर के मैसूमा में आग की बड़ी वारदात पेश आई है। और नाटककार सैयद याकूब दिलकश नहीं रहे। सैयद याकूब दिलकश का इंतकाल हो गया है। रेडियो और टेलीविजन नाटक में उनका योगदान बहुत अधिक है। कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। तो मशहूर नाटककार सैयद याकूब दिलकश का इंतकाल हो गया है। आपको बता दें कि ये मारूफ नाटककार थे। रेडियो और टेलीविजन नाटक में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और हिमाचल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की तैयारी हो रही है। बजट सत्र की तैयारियों में जुटा है विधानसभा सचिवालय। 14 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र विधानसभा का। यह बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष पीसी करेंगे। कुलदीप पठानिया सत्र को लेकर जानकारी देंगे। तो 14 तारीख को बजट सत्र शुरू होने वाला है हिमाचल का, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बजट सत्र की तैयारियों में विधानसभा सचिवालय जुटा हुआ है। 14 मार्च से इसकी शुरुआत होने वाली है। रणवीर शिमला से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, कहा जा रहा है कि आने वाले बजट कर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जी हाँ, यहाँ पर 14 मार्च से, जैसे कि आपने दर्शकों को भी जानकारी दी, 14 मार्च से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। काफी अहम यह सत्र है। आने वाले 1 साल के लिए हिमाचल के लिए बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया जाएगा कि कितनी बैठकें होनी है, प्राइवेट डे मेंबर कब होना है और कब जो है अवकाश रहने वाला है और कितने सवाल इसमें जो है पूछे जाएंगे इस सत्र के दौरान। और साथ ही सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि विधानसभा परिसर के भीतर और परिसर के बाहर सुरक्षा का जमावड़ा रहता है। और इसमें ये भी कुलदीप पठानिया के जरिए बताया जाएगा कि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। ये भी जानकारी है कि शायद 13 मार्च को सर्वदलीय बैठक जो है विधानसभा स्पीकर बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही दल हैं। बाकी इस बार कांग्रेस और भाजपा के ही जो प्रत्याशी हैं वो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बाकी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पिछली बार हमने देखा कि माकपा का एक प्रत्याशी था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले, किस तरह का व्यवधान ना हो, इसको लेकर भी जो है कवायद जो विधानसभा स्पीकर है उनके जरिए की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सत्र जो है हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि भाजपा के जो तेवर है वो जो है काफी कड़े हैं। और लगातार जब से सुक्खू सरकार ने जो पहला फैसला लिया संस्थानों को डिनोटिफाई करने को लेकर, लगातार जगह जगह जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी प्रदर्शन ये किया जा रहा है। जहां तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है कि 17 मार्च को मुख्यमंत्री जो है अपना पहला बजट पेश करेंगे। अब बिल्कुल रणवीर, जिस तरह से हमने देखा कि बजट सत्र से पहले सुक्खू सरकार की कैबिनेट की लगातार कई बैठकें होती रही, तो सरकार कहीं पर कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रही है बजट सत्र से पहले। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एक जो बड़ा मसला वो कर्ज को लेकर भी रहेगा। दोनों पक्षों में जो इस पर गहमा गहमी होगी। राज्य सरकार ये कह रही है कि बदहाली के लिए, आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व की जो भाजपा सरकार है वो जिम्मेदार है। इस पर श्वेत पत्र भी लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है कि अगर आर्थिक बदहाली है तो इसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकारें जिम्मेदार रही है। और ऐसे में फिजूल खर्ची रोकने की जहां तक बात कही जा रही थी, ऐसे में 6 सीपीएस की नियुक्ति कर दी जाती है। और अब निगम बोर्डों में ताजपोशी जो है नेताओं की जा रही है। और जिन लोगों ने चुनाव भी नहीं लड़ा उन्हें कैबिनेट रैंक दिया जाएगा। और दूसरा, जो कांग्रेस ने जो गारंटियां दी है उनको
उनको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज भी ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री यही शिमला में है और बजट को लेकर जो विभिन्न विभागों के साथ बैठक जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और हालांकि आर्थिक स्थिति हिमाचल की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कौन कौन सी नई योजनाएं हैं वो शामिल की जानी है। कुछ बड़े ऐलान जो है इस बजट सत्र में होने हैं। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 14 मार्च से बजट सत्र हिमाचल का शुरू होने वाला है और उससे पहले तैयारियों में जुटा हुआ है विधानसभा सचिवालय और इसी बजट सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पीसी भी कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार 10 मिनट में फटाफट 50 खबरें देखेंगे।